नमस्कार, मैं हूँ पीयूष रंजन एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड न्यूज़। बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर का रिकॉग्निशन मिला है यूरोप में, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे देश के लोगों के काम की वजह से ये जो स्टार्टअप का जो कंट्री ऑफ द ईयर का रिकॉग्निशन मिला है, उसके लिए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया में कैसे स्टार्टअप से इतने ग्रोथ किए हैं, इंडिया के स्टार्टअप के बाद कंट्री ऑफ द ईयर का रिकॉग्निशन क्यों मिला है इंडिया को, और इसमें बहुत सारी बातों आपके जानने के लिए होगी और अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो यूरोप है उसमें इंडिया को रिकॉग्निशन मिला है कंट्री ऑफ द ईयर का, और इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्री ऑफ द ईयर बाय यूरोप विवाटेक। विवाटेक हर वर्ष होता है यूरोप में, जो कि पेरिस में हुआ था यहाँ पे, और वहाँ पे हमारे यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर गए हुए थे अश्विनी वैष्णव जी, अपने देश के जो स्टार्टअप्स वहाँ पे भाग ले रहे थे। लगभग 65 स्टार्टअप्स वहाँ पे भाग लिए हुए थे, उनके साथ वहाँ पे गए हुए थे अश्विनी वैष्णव जी। और इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर का रिकॉग्निशन मिला है यूरोप बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में, जो कि विवाटेक है। और ये 2022 की न्यूज़ है, यहाँ जल्दी में ये न्यूज़ अभी 7-8 घंटे पहले की है। और ऐसा जो रिकॉग्निशन मिला उससे खुश होकर अश्विनी वैष्णव ने अपना बयान दिया है कि दिस इज अ ग्रेट ऑनर for India to be recognized as the country of the year for Vivatech 2022. This is due to the contribution of the Indian startups to the world. देखिए, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा देश कंट्री ऑफ द ईयर के लिए रिकॉग्नाइज हुआ है। और ये जो रिकॉग्निशन का जो इतना मेहनत था, वो विवाटेक जो इंडिया को रिकॉग्नाइज किया है, उसके पीछे का सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन स्टार्टअप को जाता है। और ये शो करता है कि जो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में सक्षम है। और ये जो जर्नी है, ये जर्नी में सबसे बड़ा साथ दिया है हमारे देश के लोगों ने। और जो हमारी देश में जो जनसंख्या है, उसके लिए आप लोगों ने ये सुना होगा बहुत बार कि इंडिया में जनसंख्या बढ़ रहा है। ये बहुत ही बुरी बात है, इंडिया के लोग को खाने को नहीं मिल रहा है जनसंख्या की वजह से। ये सारी बातें आप सुनते थे, लेकिन आज जो जनसंख्या की वजह से हमारे देश को प्रॉफिट हुआ है, वो मोस्ट यूनिकॉर्न बनाने में हुआ है। जो इतनी जल्दी कुछ ही सालों में 2018 के बाद 2016 के बाद बहुत ही स्पीड में हमारे देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होने लगे। और इसके बाद हमारे देश को ये जो रिकॉग्निशन है वो दिया गया है विवाटेक 2022 के द्वारा। तो इसमें देखिए, इंडिया में बिलियंस ऑफ स्मार्टफोन्स हैं, बिलियंस ऑफ बैंक अकाउंट हैं, और बिलियंस ऑफ डिजिटल आइडेंटिटीज हैं, जिनके वजह से आज जो हमारे देश में स्टार्टअप है उनको एक अच्छी मुकाम मिली है। और ये जो बिलियंस ऑफ स्मार्टफोन, बैंक अकाउंट और डिजिटल आइडेंटिटीज हैं, वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, और उनके हेल्प से हमारे देश के जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें बहुत ही फायदा मिला है। और हमारे देश के जो अश्विनी वैष्णव वहाँ पे गए थे, उन्होंने ये हमारे देश के पवेलियन है जो स्टार्टअप का, जैसे आप मैच में देखते हैं कि 1-2 पवेलियन होता है वहाँ पे, उसी तरह से वहाँ भी जब कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहाँ भी पवेलियन बनाया गया। तो उसमें जो चेयरमैन है पब्लिक ग्रुप के मैरिस लेवी, उन्होंने ये कहा है कि जैसे लोग योगर्ट बनाते हैं वैसे इंडिया लीडर बना रहा है। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है कि जैसे लोग योगर्ट बनाते हैं वैसे इंडिया लीडर बना रहा है। और आप देख लीजिए, IBM हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोब हो, एप्पल हो, आप जिसमें भी जाइए उसमें अभी फिलहाल में ट्विटर हो, तो जितने भी बड़ी टेक कंपनीज है उनमें सारे के सारे आप इंडियन मिलेंगे। आप जिसका भी नाम लीजिए उसमें इंडियन ही मिलेगा हेड, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैरिस लुइस ने लेवी ने ये बोला कि इट शोज दैट यू हैव अ सिस्टम विच इज क्वाइट यूनिक, यू हैव अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री विच इज सो बिग, इंडिया इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एवरेज लेवल, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग टॉप लेवल इनोवेटिव एंड डिजिटल लीडर एंड दिस इज द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट। तो इन्होंने ये बोला कि ये हमारे देश के सिस्टम को शो करता है कि वो कितना यूनिक है। हमारे देश में बहुत ही बड़ा एक एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश के लोगों के लिए। जो एजुकेशन सिस्टम है, इसी का असर है कि इंडिया में आज इतने यूनिकॉर्न कंपनीज हो चुके हैं। आज लगभग 102 यूनिकॉर्न कंपनीज हो गई हैं, जिसमें से 65 यूनिकॉर्न कंपनीज गवर्नमेंट के हेल्प के बाद वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में गई है अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए। और यूरोप में अभी आपको पता होगा कि यूरोप, अमेरिका, ये सब देश बहुत पहले से स्टार्टअप्स कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यूरोप में मात्र 26 यूनिकॉर्न है। और इंडिया में ये जो
क्रेज आया है इंडिया में स्टार्टअप्स का, वो बहुत ही जल्दी आया है। 2016 और 18 के बाद इतना ज़्यादा आपको क्रेज देखने को मिल रहा है। तो यूरोप के कंपनीज 26 हैं जो यूनिकॉर्न बनी है, और इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी ऑनर है, जो कि आज तक नहीं मिला था ऐसा ऑनर, क्योंकि इंडिया ऐसी चीज़ों में हमेशा पीछे दिखता था आपको। और ये लेकिन अब इंडिया का जो चेहरा है वो चेंज हो रहा है, और इंडिया अपने आप को इस तरह से स्थापित कर रहा है कि अब बाकी देश भी इसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में। और ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश में बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, अटल इनोवेशन मिशन, मिशन डायरेक्टर, और बहुत सारे मिशन चल रहे हैं जो कि स्टार्टअप्स को ग्रोथ के लिए बढ़ावा दे रही है, और इसमें इंडिया आगे निकला है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। देखिए, जब 215 मिलियन रुपीज से कम रहता है किसी कंपनी का टर्नओवर, तब इंडिया में उसे स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो एमएसएमई का जो शेयर है जीडीपी में, वो 30.2% है। तो आप सब सोच लीजिए कि जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनका शेयर कितना बड़ा है जीडीपी में। इस तरह से स्टार्टअप का भी एक अच्छा शेयर है जीडीपी में। आपको ये देखना होगा कि हमारे देश में पहले कितने स्टार्टअप हुआ करते थे, अब कितने स्टार्टअप हुआ करते हैं। देखिए, 2011 में इंडिया में मात्र एक स्टार्टअप हुआ करता था। एक साल में एक यूनिकॉर्न बना था, वो भी बेंगलुरु का। और ये बहुत ही उस टाइम कम लोगों को जानकारी थी कि स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप के बारे में कोई जानता नहीं था। और जब 2011 में यहाँ पे एक स्टार्टअप हुआ करते थे यूनिकॉर्न के रूप में, तब यूरोप अमेरिका में बहुत सारे स्टार्टअप हुआ करते थे। उस टाइम से वो लोग स्टार्टअप के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इंडिया इतने बाद भी पड़ा तो इतना जल्दी 100 यूनिकॉर्न कर लिया। 2012 में फ्लिपकार्ट आया था यूनिकॉर्न के रूप में, 2013 में एमयू सिग्मा आया था, 2014 में स्नैपडील बना था यूनिकॉर्न के रूप में। लेकिन 2014 के बाद गवर्नमेंट रिजिम चेंज हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला, स्टार्टअप इंडिया का स्कीम लॉन्च हुआ। तो यहाँ से बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो यूनिकॉर्न बनी, जैसे जोमेटो, क्यूकर, ओला, पेटीएम। फिर 2015 में थोड़ी सी कम हो गई थी, फिर 2016 के बाद से फिर बढ़ने लगा। पॉलिसी बाजार, बिल्डेक्स, फ्रेश वर्क्स, बायजूस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ओयो रूम्स, ये बहुत ही बड़ी होटल की चेन है। स्विगी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और ड्रीम 11 आप लोगों ने सुना होगा, लेंस कार्ड सुना होगा, बिग बास्केट सुना होगा। ये सारी जो कंपनीज है वो यूनिकॉर्न हो गई है। ये 2019 तक हो गई थी, जैसे ओला इलेक्ट्रिक। लेकिन तब पर भी 2019 तक भी उतना पेस नहीं आया था, और 2019 के बाद बहुत सारे कंपनीज आए जो लगातार बढ़ते गए। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए 2020 है ना, 2020 तक मात्र 37 कंपनी यूनिकॉर्न हुई थी, लेकिन 2020 के बाद से आप देखिए इतना सारा लिस्ट है जो 2020 के बाद इतना ग्रोथ हुआ है। और 2020 के बाद ये सारी कंपनी यूनिकॉर्न हुई है, 2021 में भी हुई है। तो 2020 से 2021 का जो सफर हुआ उसमें इंडिया सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न प्रोड्यूस किया। इसमें इंडिया को बहुत ही बड़ा सक्सेस हासिल हुआ है। और देखिए, जो यूनिकॉर्न है इंडिया का, वो बहुत ही बड़ा एक लेवल का यूनिकॉर्न है। इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री है हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड। और इंडिया के जो 100 स्टार्टअप्स हैं उनका कंबाइंड वैल्यूएशन 333 बिलियन यूएस डॉलर होता है। ये एक बहुत ही बड़ा रकम है, और इसमें काफी कुछ आ सकता है। आप सोच सकते हैं 333 बिलियन डॉलर। इसमें बहुत ही अच्छी बात एक ये है कि जो हमारे 100 यूनिकॉर्न है उसमें से 15 यूनिकॉर्न के को फाउंडर विमेन है, जो कि विमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है। और ये होप लगाया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया के पास 250 प्लस स्टार्टअप्स हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इंडिया को जो ये कंट्री ऑफ द ईयर का जो रिकॉग्निशन मिला, वो हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इससे और भी लोग इंस्पायर होकर स्टार्टअप के पीछे पड़ेंगे, और हमारे देश में अब क्रेज सा आ गया है स्टार्टअप के लिए। आप पहले किसी बच्चे से पूछते कि बड़े होकर क्या करना चाहते हो, तो वो आपको डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बताते हैं। लेकिन अब जो इंडिया के बच्चे हैं वो बोलना चाहते हैं कि हम स्टार्टअप के को फाउंडर बनेंगे, अपना कंपनी यूनिकॉर्न बनाएंगे। ऐसा ऐसा जो क्रेज है वो आ गया है इंडिया के लोगों में। और अभी जो हमारे देश का सिटी है बेंगलुरु, दिल्ली,
मुंबई, ये सारे सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लाने में सक्सेसफुल हुई है। पहले चाइना, हांगकांग, सिंगापुर ये सब आगे होते थे, लेकिन एशिया में अभी बेंगलुरु सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को ला रहा है और पूरे वर्ल्ड में 22 नंबर पे इसका जगह है इन्वेस्टमेंट को लाने में। और इंडिया में और एशिया में डोमिनेट कर रहा है। बेंगलुरु और दिल्ली का भी स्थान ऊपर गया है इन्वेस्टमेंट को लाने में। 11 लेवल जंप करके वो 26 प्लेस पे आया है दिल्ली में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये सब दर्शाता है कि हमारा देश कैसे लगातार ग्रोथ कर रहा है और हम लोगों को ऐसे ही ग्रोथ करते रहना चाहिए अपने देश को और बड़ा बनाने के लिए। अभी हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन आगे चल के हम लोगों को एक डेवलप्ड नेशन बनना है और अपने कंट्री को सुपर पावर बनाना है। तो ये था वीडियो का अंत। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। थैंक यू।